हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि हो सके लाइट की वजह से आपको वीडियो थोड़ा लेट मिले, बट डोंट वरी, आपका वीडियो पर डे टाइमली डाउनलोड बोल रहा रिकॉर्ड हो जा रहा है एंड उसको अपलोड भी कर दिया जा रहा है। ठीक है, वो नेटवर्क की वजह से हो सके आगे पीछे आपको मिले, बट डोंट वरी, जब मिलेगा तो अगर लेट होगा तो हम जिस दिन देखेंगे कि वीडियो लेट तक अपलोड नहीं हुआ है, उस दिन हम और 2-3 वीडियो दे देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का टाइमिंग भी वेस्ट ना हो और आप लोग का कोई जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स है, क्वेश्चन है, जितना भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा आप लोग का क्लियर रहे। क्लियर दैट? तो जैसा कि हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहता है। इससे पहले हम आपको थोड़ा बता दें कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इससे पहले के क्लास में आप लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़े होंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज व्हाट, वेयर कांस्टेंट इज व्हाट, व्हिच इज कांस्टेंट, हु इज कांस्टेंट, टेम्परेचर, that process where temperature is constant, that process is called the process where temperature is constant, that process is called what process, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर दैट? ऐसा प्रोसेस जहां पे आपका क्या कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बाकी हीट हीट हो या फिर आपका प्रेशर हो या फिर वॉल्यूम, तो सारा चीज वर्क कर रहा है। मतलब आप जब एनर्जी एनर्जी व्हाट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रहे, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं और उससे हीट और जिससे हम एनर्जी दे रहे हैं और उससे उसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ा है, तो यू मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीदी कह रही है कि हीट दे रहा है। तो ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इन दिस चैप्टर कोई दूसरा एनर्जी नहीं है, यहाँ पे हीट ही एक एनर्जी है और हीट को ही एनर्जी के फॉर्म में लिया गया है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हीट इज व्हाट, एनर्जी है। ओके, नॉट हेयर, एक्चुअली देखा जाए तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एट एवरीवेयर, नॉट in thermodynamics, everywhere. Okay, but in this chapter, whenever I told that energy is passing through it, energy applied, energy, you mean to understand that heat is applied, heat is passing, whatever I have said. Okay, तो अब हम क्या कहेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो व्हेन वी अप्लाइड हीट टू प्रेयर टू इट्स टू अ सिस्टम। जब हम किसी सिस्टम पे हीट को अप्लाई करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अंडरस्टूड? अब अगर हम बात करें आप लोग से तो आप लोग को लैंग्वेज का दर्शन कराते हैं। क्लियर है आप लोग को लैंग्वेज? व्हेन ए गैस इज अलाउड, डोंट वरी, हम नोट्स पहले ऐप में अपलोड कर चुके हैं, आप लोग वहां से पेज आराम से लिख सकते हो, सारा नोट्स वहां पे अवेलेबल है। बस यहाँ से आप लोग को क्लास से हर एक टॉपिक को प्रॉपर वे में समझना है और एग्जाम तक लेकर जाना है, ना कि समझ के भूल जाना है। एग्जाम तक आपको सारी चीजों को लेकर जाना है। क्लियर दैट? ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या कहता है, वर्क डन कैसे वर्क किया। इसमें कहता है कि आपको पहले थोड़ा सा कहानी समझिए कि कहानी इसका है क्या। इसका कहानी यही है कि कोई सिस्टम ए है, उस पर हम हीट दे दिए तो वो सिस्टम ए से बन गया सिस्टम बी। याद है आपको जब हम जीरो थ्रो पढ़ाए थे, तो उस टाइम हम आपसे क्या कहे थे? जीरो थ्रो जब हम आपसे पढ़ाए थे तो हम आपसे उस टाइम कहे थे, क्या कहते हैं बताइए, तो याद है कुछ? तो अगर अभी आप लोग मेरे पास रहते तो आप लोग क्या कहते कि हाँ मैम याद है। अगर जीरो थ्रो में आप क्या कहते कि कोई सिस्टम ए है, कोई सिस्टम ए जो है, इस पे अगर हम हिट दे दिए तो ये सिस्टम ए से क्या बन गया, ए डैश बन गया। ठीक है, इसके बीच कुछ नहीं तो कितना वर्क हुआ, डब्ल्यू वर्क हुआ, मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क हुआ। ठीक है, अभी इसका इनिशियल एनर्जी यू1 है, इसका अब इसका हीट सप्लाई के बाद इसका एनर्जी यू2 हो जाता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सब तो ठीक है। मेन हम क्या बोले थे आपसे कि कोई सिस्टम ए है, जब इस पे कोई वर्क डन हुआ तो इसका सिस्टम ये क्या बन गया, ए डैश हो गया। ऐसा कब वर्क हुआ? जब इस पे हम हिट दिए इसका मतलब कुछ काम हुआ और ये चेंज कर गया। क्लियर दैट? ये चीज समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? और ये चीज को आपको बहुत प्रॉपर वे में देखना है और समझना है। कॉन्सेप्ट सारा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे, जी नहीं। आपको बस इसका कॉन्सेप्ट देखना है कि हाँ दीदी कह रही है क्या कि वैसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। एकदम क्लियर। वर्क डन का मतलब क्या हो गया कि कैसे हम हीट, व्हेन वी अप्लाइड हीट,
हम खुद इसको बोल देते हैं, आप खुद लैंग्वेज में इसको बहुत अच्छे से, बस इतना समझिए कि जब हम हिट्स अप्लाई करते हैं किसी चीज पे, जब उसका सिस्टम अपना इनिशियल पोजीशन से उसका कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ वर्क हो जाए, उसी चीज को दिखा रहा है। पर ये वर्क होगा कब? जब ये सारा कुछ होगा। एक बात बताइए, हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई सिस्टम ए है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सिस्टम ए है, हम इसका कह रहे हैं कि इसका कुछ भी वट एवर ड्यू टेम्परेचर यू हैव, वट एवर द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए, कुछ भी इसका टेम्परेचर हो, हमको मतलब नहीं है, बस ये कांस्टेंट है। कितना है? कांस्टेंट है, बराबर कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। वो आप कितना भी हीट दे दो, चाहे कितना भी प्रेशर वॉल्यूम पे इफेक्ट कर दो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या है? मेरा कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, हम स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है? क्या है आपको तब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसका स्टोरी क्या है, इसका इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर दैट? अब क्या कह रहे हैं हम आपको कि जब हम इस पे हीट दे रहे हैं ना बाबू, तो इस पे हीट देते 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 क्या करते हैं, इसका स्पेस, इस पे हीट देने की वजह से क्या हुआ, ये ए से ए डैश तो हो गया, ये ए से ए डैश तो हो गया, ठीक है, हम समझ गए इतना चीज। ये सिस्टम ए था, इस पे हीट दिए तो ये ए से ए डैश हो गया। इसका कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर है, बट क्या इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? बट क्या इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा? बताइए, बताइए आप लोग, क्या इसका इस पे हीट दे रहे हो तो वो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा? आप कितना हीट दिए तो प्रेशर चेंज हुआ, कितना हीट दिए तो वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉट एवर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हमको नहीं मालूम कुछ भी टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, बस इतना पता है। अब आप इस पे आप हिट दे रहे हो, इसका स्टोरी है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि आप जो सिस्टम लिए हो उस सिस्टम का टेम्परेचर कुछ भी हो कांस्टेंट होगा, और देन हम उस पे हीट सप्लाई करेंगे, और हीट सप्लाई के बाद उसके प्रेशर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको वो चीज दिखाना है। आपको दिखाना है कि आपके हीट सप्लाई के बाद उस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। समझे? यही हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कहने का मतलब ही है कि आपका जो सिस्टम होगा वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा, अब आप उस पर आप अपना काम करो, ठीक है? अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर एडियाबैटिक होता तो उस केस में हम लोग क्या कांस्टेंट रखते हैं? हीट को कांस्टेंट रखते हैं, उसके बाद उसका जो काम करना है करना है, ठीक है? फिर आगे और भी है। तो मतलब जिस हिसाब से जैसा आप सिस्टम लेकर बैठोगे उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो समझ में आया? एक आइडिया लगा कि आइसो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जानना क्या है? आपको जानना यही है कि जब आप हीट से अप्लाई कर रहे हो किसी एडियाबैटिक सिस्टम पर, एडियाबैटिक से सॉरी आइसोथर्मिक सिस्टम पर, इसका मतलब है कि जब आपको जो आपका सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस पर जब आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उससे बताइए कि आपको क्या चेंजेस हुआ। तो वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज को जानना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। डू यू गेट दैट? चलिए लैंग्वेज देखते थे, ठीक है? व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन आइसोथर्मली, ठीक है, वर्क इज डन बाय इट, वर्क डन होगा इसके द्वारा, ठीक है, जब उसका आइसोथर्मली रखेंगे तो क्लियर। लेट द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए वर्क सबस्टेंस बी V1 एंड V2, हम बताए थे ना, याद है आपको कि जब हम पढ़ाए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, तो हम बता रहे थे कोई सिस्टम ए है, ए से ए डैश गया, ए जो सिस्टम होगा उसका U1 होगा इनिशियल एनर्जी, और जो सिस्टम ए डैश हो गया उसका इनिशियल एनर्जी U2 होगा। बताए थे ये सब चीज? कुछ याद आ रहा है तो याद कीजिए, क्योंकि पता है आप लोग का एग्जाम है। क्लियर ना? तो बहाना नहीं चलेगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इतना चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कोई आप एक सिस्टम देख रहे हो, ये पाथ क्या डिसाइड कर रहा है? ये पाथ डिसाइड कर रहा है कि कैसे सिस्टम अपना ये सारा चीज चेंज किया, क्या वर्क हुआ, वो पूरा लैंग्वेज को ये डायग्राम डिफाइन कर रहा है। कोई सिस्टम ए पे था, ये सिस्टम धीरे धीरे डिक्रीज किया है, सिस्टम भी, इसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दिस विल बी प्रेशर, दिस विल बी प्रेशर एंड दिस विल बी वॉल्यूम, ठीक है? ये ABCD, दिस आर द नेम ऑफ द पार्टिकल, नेम ऑफ द सिस्टम, नॉट पार्टिकल्स, ठीक है? और ये इसका वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो, तो देखिए हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर आप लोग समझोगे। लेट द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ वर्किंग सबस्टेंस बी V1 एंड V2, ठीक है? बहुत सारा चीज होता है ना जिसको हम लोग को एकदम बोलते हैं ना, उसको ग्रेजुअली देखा जाए, उसको ना नॉर्मली डेली लाइफ से रिलेट करके जोड़ दिया जाता है। अगर हमें कोई भी चीज हार्ड लग रहा हो तो आप उसको बहुत प्रॉपर वे में पढ़ो, बहुत प्रॉपर वे में समझो, देखो आपको वो चीज इजी लगने लगेगा। और इतना इजी लगेगा, बहुत ज्यादा सीरियस लेके कोई चीज को नहीं करना है, क्लियर दैट ना? क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस लेकर कुछ हासिल हुआ नहीं है,
क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोग का क्लास बहुत लेट लेट से ज्वाइन हुआ। हम लोग आगे का सेमेस्टर या फिर जो भी हो टाइमली टाइमली, जो लोग मेरे से बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए थे वो लोग को, उन लोग का कोर्स तो कंप्लीट होगा, उन लोग के लिए रिवीजन है। बट जो लोग लेट से ज्वाइन किए फिर भी हम ट्राई किए कि सारा चीज उनको दे दें। क्लियर दैट? तो यहाँ पे आपको समझ में आया। इन द above figure the area of the shaded string represent the work done for a, ये जो आपको दिख रहा है ना shaded वाला, ये shaded वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये दिखा रहा है कि हाँ इतना वर्क डन हुआ, ए से बी में इतना वर्क डन हुआ। आप कहोगे मैम ये वाला वर्क डन नहीं है, बिल्कुल ये पूरा वही तो बोल रहे हैं, ये दिखा रहा है। ये आपको सिर्फ हाइट देखिए, आप हाइट देखो सिर्फ, आप स्पेस कम नहीं बात कर रहे, हाइट देखो आप, ठीक है। अब क्या कह रहा है, when the volume change from V1 to V2, जब वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज होगा तब हमारा वर्क डन क्या होगा, V1 से V2 जाएगा, PdV प्रेशर में चेंजिंग होगा, ठीक है। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, PV इक्वल टू RT, P इक्वल टू RT बाई V, इक्वेशन 2 हो गया ये मेरा। क्लियर? अब देखिए W इक्वल टू V1 से V2 की हम RT बाई V dV, ठीक है। W इक्वल टू RT V1 V2 1 बाई V का हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आराम से, वी आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स, और बहुत प्रॉपर वे से कर सकते हैं। क्लियर? अब ये 1 बाई V का log EB हो गया, तो V1 से V2 गया। अब ये सारी चीज को हम सॉल्व किए, log E का वैल्यू होता है 2.3026, फिर log 10 इंटू V2 बाई V1, ये हमारा फॉर्मूला है, इस चीज को हम पुट किया। आपको ये फॉर्मूला याद होना होगा, log वगैरह का ये वैल्यू है, फॉर्मूला नहीं कहेंगे, वैल्यू कहेंगे, वैल्यू है। उसी चीज को हम यहाँ पे शांतिपूर्वक लिख दिए। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला, ये वाला जो मेरा फॉर्मेशन है, ये मेरा फॉर्मूला जो है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इसको लेकर चलेंगे। इसके थ्रू हमको वैल्यू पता चल जाएगा, वॉल्यूम कितना, कौन ज्यादा कितना है, और प्रेशर कौन ज्यादा कितना है, ठीक है। अब हम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 4, ये मेरा इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 और 3 से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 3 से हम लोग क्या किए, W इक्वल टू 2.3026 इंटू इतना लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि क्यों लिख दिए वो भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा हम इसलिए लिख दिए क्योंकि W इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो बालक आप लोग, W इक्वल टू दिया हुआ है इतना के बराबर है, वॉट एवर द वैल्यू इज दिस, W इक्वल टू इतना दिया हुआ, ठीक है। हम V2 V1, अगर V2 V1 के बराबर इतना कुछ है, तो क्या हम उसको बेशक अगर A बराबर B है और B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो, 3 मल्टीप्लाई हो, कुछ भी मल्टीप्लाई हो, तो क्या अगर हम A बराबर B लिख दिए, ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए, हम आपको समझाते हैं। क्लियर? देखिए ऐसे देखिए, W यहाँ देख रहे हो आप, ये W इस पूरे चीज के बराबर है। क्लियर दैट? W किसके बराबर है, पूरे चीज के बराबर है, नो डाउट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम क्या यहाँ पे किए, W इक्वल टू ये पूरे चीज को लिख दिए, हम कुछ नहीं किए हैं, हम डायरेक्टली यही चीज कर दिए क्या, कि V1 V2 के जगह पे हम कुछ नहीं किए, हैं डायरेक्टली V1 V2 के जगह पे P1 P2 लिख दे। क्यों, A बराबर अगर B है तो A के प्लेस पे B नहीं लिख सकते, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। हम वही चीज तो किए, हम क्या किए, कुछ नहीं किए, हम वही चीज की, आप लोग देखिएगा आराम से, यही तो है आइसो, यही तो टोटल वर्क डन बताता है कि इतना वर्क डन हुआ। इस पे कोई सम नहीं आता, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, सो डोंट वरी। क्लियर है? दूसरा हमारा क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या है, ये भी सेम वही है। इसमें क्या है कि आपका जो प्रोसेस होगा उसमें हीट कांस्टेंट होगा, उस पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका सारा काम चलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। यही दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, तो हम आपको ये चीज बता दिए ताकि आप लोग को एग्जाम में छूटे ना। क्लियर दैट? और आपको ये चीज बहुत प्रॉपर वे में इस चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है। क्लियर ना? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन वन which can be retracted in opposite direction by changing the external condition in finitesimal, मतलब अगर हम रिवर्स, मतलब आप कभी सुने हो कि रिवर्स चल जाओ, मतलब पीछे की ओर, मतलब अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे 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 ऐसे, आप ध्यान से देखो मेरा पेन, ऐसे देखो, ऐसे ज्यादा बेटर समझोगे। ये हो गया रिवर्स, ये हो गया ई रिवर्स। एक बार जो चीज ऐसा समझिए ना, हम दूध से दही बना लेते, तो क्या दही से दूध बना सकते हो, तो क्या उसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है, कहोगे नो मैम नहीं पॉसिबल है। बट अगर हम आपसे कहें कि बाबू, हाँ एक चीज और, अगर हम आपको आटा दे दिया, आप उसको गूंथ दिए, ठीक है,
गूंद के रोटी बना दी, अब हम आपसे कहें नहीं हमको वापस से वो आटा ही चाहिए, तो आप दोगे? बोलोगे क्या मजाक कर रहे हैं, अब मिलेगा ही नहीं, तो नहीं हो सकता है, तो उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो रिवर्स का मतलब होता है कि जो उल्टा वर्क कर रहा है, उल्टा वर्क कर सकता है, वो रिवर्स होता है। एग्जांपल जैसे कि आप समझ गए होगे ना रिवर्स का मतलब। और ई रिवर्स मतलब एक बार जो कंटिन्यूअसली मूव किया ना, वो वापस फॉलो बैक नहीं कर सकता, मतलब वापस से वो पीछे नहीं आ सकता, दे नेवर टर्न बैक, वो वापस से टर्न नहीं हो सकता। एक बार जो हो गया सो हो गया, बोलते हैं ना उसको, वैसा वो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर दैट? तो चलिए देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का थर्ड डेफिनेशन। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन वन which can be retracted in opposite direction, जिसको हम लोग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिट्रैक्ट करते हैं, चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इन पाई, और वो अपने एक्सटर्नल कंडीशन को आराम से चेंज कर लेता है छोटे से छोटे जगह में। अब क्या कह रहा है ये इनफाइनाइट सिंबल मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पे देखिए द वर्किंग सबस्टांस द रिवर्स प्रोसेस पासेस थ्रू, मतलब जितना भी वर्किंग सबस्टांस होगा जहाँ पे रिवर्स पार्टिकल पासेस करता है, all the stages as in the direct process in such a way that all changes occurring in the direct process are exactly repeated in the opposite order and inverse sense, and no changes are left in one of the bodies participating in the process or in the surrounding। आपको ये चीज थोड़ा बोरिंग लगे, बोले मैम आप स्टोरी सुनाइए, कहने लगे, आप खुद बोलने लगे। देखिए हम लेक्चर ये यहाँ पे क्या है, आपको इसलिए हम समझाए पहले ही कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जो चीज को आप बैक टू बैक काम कर सकते हो। बैक टू बैक मतलब आगे की ओर नहीं, बैक टू बैक मतलब होता है टर्न बैक, पीछे की ओर, पीछे की ओर वो चीज हो सकता है, उसको वापस से ठीक किया जा सकता है, जस्ट लाइक रिसाइकल प्रोसेस। अगर हम पेड़ पौधा को अगर हम किसी पेज को या फिर किसी भी चीज को अगर हम उसको काटते हैं गाड़ते, वापस से वो बन सकता है, वापस से वो रिवर्स हो सकता है, जस्ट लाइक ऐसे मत समझिए, ये भी देखिए। और ऐसे समझिए कि अगर हम देखते हो कागज वगैरह पेपर, न्यूज पेपर वगैरह आपके घर में आता है, वो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ वगैरह लेते हैं, बेकार हो जाता है, वापस से वो रिसाइकल होने के लिए जाता है, फिर से वही चीज नया बन के आता है, तो वो चीज रिसाइकल होते रहता है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड ऐसा प्रोसेस जो एक बार बन गया, जैसे कि जस्ट लाइक एक बार बहुत बार, जैसे आटा वगैरह का एग्जांपल हम लिए थे, और भी चीज वैसा है, जो एक बार बन गया उसको वापस से हम नहीं वापस से ठीक नहीं कर सकते, वापस से उस प्रोसेस को नहीं स्टार्ट कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया। तो दैट्स कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम पानी को बॉईल कर देंगे तो पानी बॉईल होकर ठंडा हो जाएगा, एंड ठंडा होकर फिर से बॉईल हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। बट अगर हम आपसे कहें कि अगर पानी ठीक है बड़ा होकर, सॉरी, अगर जस्ट एग्जांपल, अब साइंस है तो वैसे एग्जांपल भी और भी तो लेना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए पानी को अगर हम बोलेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो हम पानी को ठंडा गर्म कर सकते हैं, वो चेंज होते रहता है। पर क्या हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को एक बार अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिक डालकर, अगर उसको हम कहेंगे कि एक बार उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो क्या कभी सुने उल्टा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना? कभी सुने हो आप लोग? कभी सुने हो? एक बार किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गया तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, एक बार खराब तो पूरे खराब। या आप फिर से उसको दोबारा कहिएगा नहीं मैम बनाया तो जाता है, हाँ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं देखोगे आप रुक के वापस से रिवर्स से होकर वो काम हो सकता है उसी वायर से, नहीं। एक बार जहाँ बिगड़ गया ना बाबू, आपको दोबारा नया ही लेना होगा। सुनते हैं ना बिजली उड़ गया, ये उड़ गया, उड़ गया, तो उसको ऐसे ही बनाया जाता है। सो उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होगा ये सब चीज, ये याद रहे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको करना होगा, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। क्लियर दैट? तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो फिर थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज और, आप लोग के साथ हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, सो डोंट वरी। जहां डाउट हो, किसी भी चीज में क्लियर डाउट हो, बेझिझक आप बेधड़क मेरे से पूछिए। और आप देख रहे हो, आप बहुत लेट से जो लोग ज्वाइन किए उनको प्रॉब्लम हो, बट जो लोग पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि शालिनी है और भी कुछ स्टूडेंट है, वो पहले से मेरे से पढ़ रहे थे, बट आप डोंट वरी, जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म होता है, इस बार लेट ना करते हुए तुरंत क्लास स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोग का जल्दी महीना एक महीना के अंदर खत्म करके हटा दें, ठीक है। सो यू हैव टू प्रेशराइज, गेट प्रेशराइज, सो यू हैव टू डू योर वर्क, एकदम प्रॉपर मस्त तरीके से काम कीजिए और बहुत अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है।